प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3 है। तो हम इसे इस तरीके से देखें, यदि हमारे पास दो शून्यक हैं करनी 5/3, ऑब्वियसली ये x के मान हैं, x बराबर करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3। अब इसे यदि हम गुणनखंड के रूप में लिख लें तो पक्षांतर करके हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात x धन करनी 5/3 और x ऋण करनी 5/3। a धन b और a ऋण b वाले सूत्र से a का वर्ग ऋण b का वर्ग से हम इसे x की घात 2 ऋण करनी 5/3 की घात 2 लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम x की घात 2 ऋण 5/3 लिख के 3x की घात 2 ऋण 5 लिख सकते हैं। अब इसको हम भाजक और भाज्य के रूप में लिखें तो यहाँ पे पहला पद 3x की घात 4 में 3x की घात 2 से हमें भाग देके यहाँ पे x की घात 2 प्राप्त होगा, इसको हम भागफल में लिखेंगे और इसका गुणा हम यदि भाजक में कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3x की घात 4 ऋण 5x की घात 2 घटाने पर ऋण का चिन्ह में धन में परिवर्तित होगा और धन का ऋण में, और इस तरीके से हमें प्राप्त होगा 6x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5। अब हम इसका पहला पद 6x की घात 3 लेंगे और इसके बाद हम भाजक के पहले पद 3x की घात 2 से यदि विभाजित करते हैं तो हमें 2x प्राप्त होगा। 2x को हम भागफल में लिखेंगे और उसका हम भाजक में पुनः गुणा करेंगे, तो हम यहाँ भागफल में लिखते हैं धन 2x और भाजक में गुणा करते हैं और नीचे लिखेंगे तो 6x की घात 3 और ऋण 6x लिखेंगे। अब इसके बाद घटाने की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 3x की घात 2 ऋण 5। अब इसमें हम इसका पहला पद 3x की घात 2 ऋण 2 में यदि भाजक के पहले पद से भाग देते तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ ऊपर हम भागफल में लिख लें धन 1 और इसका हम भाजक में गुणा करके यहाँ पे लिख दें तो 3x की घात 2 ऋण 5 यहाँ पे भी लिखेंगे और फिर इसको यहाँ से हम घटाएंगे। घटाने पर हमें यहाँ पर कुछ भी शेष प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होगा और फिर जो हमारा भागफल है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे ताकि इसके शून्यक निकाले जाएं। तो यहाँ पे x की घात 2 धन 2x धन 1 को हम गुणनखंड निकालते हैं। 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1x धन 1x, x को हम यहाँ पे कॉमन कर लें तो x धन 1 बचेगा एक कोष्ठक में और यहाँ पे 1 कॉमन करें तो x धन 1 बचेगा। इस प्रकार से दो गुणनखंड हमारे x धन 1 और x धन 1 प्राप्त होंगे। इससे हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने पहले भी पूर्व में बताया आपको कि x धन 1 को हम 0 के बराबर लिख दें तो यहाँ पे x का मान हमें ऋण 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, x धन 1 को लिखकर यहाँ पे पक्षांतर करेंगे धन 1 का, तो यहाँ पर भी हमें दूसरा शून्यक ऋण 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों शून्यक हमारे ऋण 1 आ गए और पूर्व के शून्यक करनी 5/3 ऋण करनी 5/3 थे। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 के साथ। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।